ठीक ठीक। तो क्या करने जा रहे हैं हम लोग? वर्क एनर्जी पावर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फाइनल के लिए। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, दो बॉडी हैं जिनका इक्वल मास है। तो मैंने इसको एमएम ले लिया, ठीक है। उनकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक की वी है, एक की 3v है। इससे पहले क्वेश्चन करें काइनेटिक एनर्जी का, याद है फॉर्मूला? हाफ mv²। और ये भी याद होगा काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जब कोई बॉडी मूव करती है तो उसके अंदर जो एनर्जी होती है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। यानी कोई बॉडी मूव करी, उसकी वजह से जो एनर्जी क्रिएट हो रही है उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो फाइंड द रेशियो देयर काइनेटिक एनर्जी, दोनों के काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालना। तो कुछ नहीं करना, पहला केस ये रहा, इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट बॉडी के लिए हाफ mv²। दूसरी बॉडी, जब भी रेशियो बोल रहा है सीधा रेशियो आप निकाल सकते हो। दूसरी बॉडी के लिए मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। इसका फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम लोग? हाफ m, और v की जगह क्या दे रखा है इधर पे? 3v। ये डाल दो। हाफ से हाफ कट गया, m से m कट गया, v² आ गया। 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। v का स्क्वायर v² कट गया, 1:9। इनकी बॉडी का जो काइनेटिक रेशियो है, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो 1:9 है। किसी को नोट करना है तो कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, टेस्ट में आएगा। हटा दूं? अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ मच वर्क शुड बी डन ऑन अ बाइसाइकिल ऑफ मास 20 kg। एक बाइसाइकिल आपको दिख रही है, ठीक है, वो 20 kg की है। तो कितना वर्क डन मैं उस पर करूं कि उसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड से 5 मीटर पर सेकेंड हो जाए? कितना मैं इस पर वर्क डन करवाऊं कि इसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड से 5 मीटर पर सेकेंड हो जाए? ये है क्वेश्चन। तो वर्क का फॉर्मूला क्या था, याद है? ठीक है, वर्क का फॉर्मूला था मास इंटू मास था, एफ इंटू एस था। पर वर्क को तो एनर्जी के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले दो केस बने, कितना कराऊं? तो पहला केस, मास तो क्या लेना है अपने को? 20 kg दोनों केस में। इसकी पहले की वेलोसिटी कितनी थी? 2 मीटर पर सेकेंड थी, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, इसकी पहले काइनेटिक एनर्जी निकाल लो आप। हाफ mv², कट गया ये 2 का स्क्वायर इन्होंने बताया 4, 4 इंटू 10 कितना? 40, ठीक है। 40 क्या? जूल। अब दूसरा केस जो लगाओगे आप, सेम वही, हाफ m v कितना लगाओगे इस बार? 5, 5 का स्क्वायर कराएंगे कितना आएगा? 25, तो 250 जूल। तो तुम्हें क्या कर देना, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल देना। तो कितना आएगा डिफरेंस? 210 जूल। अगर तुमने 210 जूल की एनर्जी लगा दी तो अपने आप ही आपका क्या हो जाएगा? स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड से 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, ठीक है। चेक कर लेते हैं यही है कि नहीं। तो देखो भाई सेम, ठीक है, हो जाएगा, कुछ भी नहीं था। फिर एक बोरी वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बोरी वाला कौन सा? ये पीडीएफ कैसे बनाया, ये किसने बनाया? पहले ये भी देख ही लेते हैं। इफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अब पहले पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद होना चाहिए, mgh होता है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी g की वैल्यू आपको 10 मीटर पर सेकंड दे रखी है। व्हाट विल द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी, मास अगर कितना है 1 kg है, कीप एट हाइट, हाइट कितनी रखी है इसने? 5 मीटर। पहले क्वेश्चन को फील किया करो, सॉल्व तो होता रहेगा। अच्छा हो गया कितना? लगा दो सीधा सीधा, m पता है, 1 पता है, 5 पता है, सॉल्व कर दो। 50 क्या? जूल हो गया। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, एमसीक्यू अगर हम फंस सकता है। ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये रहा, ये रहा, ये रहा। बैग है जिसका, बैग ऑफ वीट है जिसका वेट है कितना? 200 kg।
तो व्हाट हाइट शुड बी इज राइज टू, कितने हाइट, इस बार हाइट पूछा इसने, कितना हाइट ऊपर इसको लेके जाऊं ताकि उसका पोटेंशियल एनर्जी 9800 जूल का हो जाए, और जी कितना लेना है अपने को, ये लेना। तो बहुत ही सिंपल सा है, सेम वही फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच लगाना है भाई। इस बार पोटेंशियल एनर्जी आपको दे ही रखा है, मास इसका कितना है, इतना थोड़ा देख लेना, केजी ग्राम ये सब चेक कर लेना भाई। जी कितना है 9.8, एच निकालना है, उठा के सारी चीजें इसके नीचे आ जाएंगी, इनटू की चीज इधर जाती है तो क्या हो जाती है, डिवाइड, है ना। अब पॉइंट हटाया तो कितना हो गया यहाँ पे 10, इसको इससे काट दिया, इससे इसको काट दिया, इसको इससे काट दिया, तो कितना बचा 5 मीटर। 5 मीटर की अगर आप हाइट प्रोवाइड करोगे तो इतना पोटेंशियल एनर्जी देखने को आपको मिल जाएगा। तो ये भी नोट कर लीजिए, करना है तो पता समझ लो, नोट करने की चीज ही क्या है। आ गया, पर हाँ ये घर जाके करना है, कोई नोट करे बोल सकता है, कोई ऐसा नहीं है। हो गया ना, सिंपल है ये तो, और तो कुछ खास नहीं है इसमें। कब भेजा, कब, सुबह स्कूल नहीं गया था क्या? अच्छा, अब हम पावर के क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। तो पावर याद होगा फॉर्मूला, W बाई टी या E बाई टी भी था, याद होगा, ठीक है। तो इस पे कुछ क्वेश्चंस वो देखते हैं हम लोग। ऐसा यूनिट तो याद होगी, क्या होती है, जूल नहीं, वॉट, ठीक है, ऐसा यूनिट होती है वॉट। तो पहला क्वेश्चन ये तो बहुत सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड एकदम। बॉडी डज 20 जूल ऑफ वर्क इन 5 सेकेंड, उसकी पावर बताइए, ठीक है। तो एमसीक्यू में आना होगा तो आ जाएगा। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, W बाई टी। तो W कितना दे रखा है, इतना, T कितना है 5, कितने जा 4 जा, 4 वॉट इसका आंसर, ठीक। इसमें कुछ भी नहीं है। अगला देखते हैं, हाँ ये इंपॉर्टेंट है फाइनल के लिए, फाइनल के लिए ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। What is the power of pump which take 10 seconds to lift 100 kg of water? 100 kg of क्या है, हाँ, water to a water tank situated at a height of 20 मीटर। एक वाटर टैंक है, ये मान लो यही है, 20 मीटर की हाइट पे रखा हुआ है, तो कितने पावर का पंप लगेगा, ठीक है, कि वो पानी को क्या कर सके, इसमें भर सके। व्हाट इज द पावर पंप विच टेक 10 सेकेंड टू लिफ्ट, यानी टाइम मिला हुआ है, मास मिला हुआ है, हाइट मिली हुई है, जी मिला हुआ है, तो मुझे पावर निकालना है। तो पावर का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, W बाई टी भी होता है, ठीक है, या E बाई टी भी होता है। तो मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, वर्क चाहिए। तो वर्क चाहिए, वर्क कहाँ है, कुछ पता ही नहीं चल रहा। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या इसको एनर्जी भी मान सकते हो आप। तो एनर्जी के दो फॉर्मूले होते थे, हाफ एम वी स्क्वायर या एम जी एच। तो सबसे बेस्ट एम जी एच लग रहा है यहाँ पे, तो इसका फॉर्मूला एम जी एच अपॉन क्या लग जाएगा, टी हो जाएगा। मास कितना है अपना, मास 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 मास, ठीक है, 100 के जी। जी कितना है आपका 10, एच कितना है 20, ठीक है, 20,000। क्या, अरे क्या बोलो तुम, अरे आंसर कौन पूछ रहे, मत सॉल्व तो करो पहले ही, सीधा आंसर, आंसर मतलब 20,000 कहाँ से आ गया, टाइम कितना है इतना। अच्छा कुछ गलत नोट कर रहा हूँ मैं, 20,000, 20 मीटर मुझे दिख रहा है, 20,000 बोल, इससे ये कट गया तो कितना आ गया 2000 क्या वॉट।
इतने वॉट का तुम्हें पंप खरीदना पड़ेगा, तब जाके पानी क्या करेगा, ऊपर उठाएगा, अदरवाइज नहीं उठाएगा। तो सबके घर में लगा होगा, तो अलग अलग हाइट के घर होते हैं, तो अलग अलग उसी हिसाब से उतना स्ट्रांग पाइप चाहिए होता, पाइप बोल रहा हूँ, पंप चाहिए होता है, तभी पानी क्या करेगा, जल्दी उठाएगा। हटा रहा हो जाएगा ना, इजी है, पर ये इंपॉर्टेंट है फाइनल के लिए। जो जो बोल रहा हूँ ध्यान देना, ये सब फाइनल में फंसेंगे। मेरा देख सकते हो आप, इसको अगर कोई बोलता नहीं मुझे किलोवाट में दीजिए तो याद होगा 1000 से डिवाइड कर दीजिए किलोवाट में आ जाएगा। फिर और एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, 7.2 किलो जूल एनर्जी क्या करती है, कंज्यूम करती है। कब? कब मतलब कितने टाइम में, कितने टाइम में, तो टाइम मिला हुआ है, पर यहाँ ध्यान देना लफड़ा है, मिनट है, यहाँ भी लफड़ा है, किलो जूल है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब कंज्यूम करता है 7.2 किलो जूल इलेक्ट्रिक एनर्जी 2 मिनट में। तो व्हाट इज द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब? वही पावर का फॉर्मूला E/T लग रहा है यहाँ पे। तो एनर्जी कितनी दे रखी है आपको, 7.2 किलो जूल, पर मुझे एनर्जी जूल में चाहिए, ऐसा यूनिट जूल होती है। तो 7.2 इंटू क्या कर दूंगा मैं, 1000, ठीक है, 1000 कर देंगे। टाइम कितना है अपना, टाइम 2 मिनट है, मिनट को सेकंड में चेंज कर दीजिए, इंटू 60, ठीक है। अब सॉल्व कर दीजिए, पॉइंट हटाया, इधर हो गया, 2 कितने जा, 2 3 जा, 2 6 जा, 6 जा, ठीक है, कट गया कट गया, 60 वॉट, ठीक है, आपका आंसर। हाँ क्यों, पावर बताना है, पावर बताना, जूल क्यों बताऊं, वो ऐसा यूनिट नहीं होती है, याद रखना। तो वॉट, 60 वॉट इसका आंसर होना चाहिए, होना चाहिए, क्या होगा चेक करते हैं। समझ तो गया, हो गया, कुछ नहीं किया। तो देखिए, हाँ 60 वॉट है। फिर कमर्शियल यूनिट क्या होती है, किलोवाट आवर, ठीक है, कमर्शियल यूनिट। तो ये किया रहा। एक रेडियो है, ऐसा क्वेश्चन एक फंस सकता है, ये भी फाइनल के लिए अच्छा क्वेश्चन होता है। इस टाइप का भी कौन सा है, ये भी हो सकता है या और भी कुछ भी हो सकता है, पर टाइप यही रहेगा। और रेडियो सेट है 60 वॉट का, उसको 50 घंटे आप रोज बजाते हो दबा के, रोज मतलब एक एक दिन में 50 घंटे तो होते नहीं है, मतलब 50 घंटे तक आप यूज करते हो 60 वॉट का। तो कितने किलोवाट, 1 किलोवाट को यूनिट कहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी वो कंज्यूम करता है। टेस्ट में जो आएगा वो बिजली का बिल निकालने के लिए आएगा, ठीक है, वो बोलेगा कितने रुपए लगेंगे। तो पहले इसी को काउंट कर लेते हैं। टाइम दिया ही हुआ है, पावर दी हुई है, एनर्जी निकालनी। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, E/T, इसको फेंक दोगे यहाँ तो ये क्या बन गया, एनर्जी का फॉर्म। पावर कितनी दे रखी है आपको, पावर पावर 60 वॉट। टाइम कितना आर में दे रखा है, 50 आर को किस में चेंज करिए आप, किसमें, सेकंड में। तो 50 को पहले मैंने मिनट में चेंज किया, फिर किस में चेंज किया, इसकी। पर जब यूनिट, जब, हाँ यहाँ गड़बड़ कर रहा हूँ, इसको यही रहने दीजिए। ऐसा यूनिट बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन इसने बोला यूनिट में पूछा है इसने, किलोवाट आवर में चाहिए, किलोवाट आवर को कमर्शियल यूनिट कहते हैं। तो फिर से ठीक करते हैं हम लोग। पावर का फॉर्मूला E/T, पावर 60 वॉट दिया है, इसको किलोवाट में चेंज करना पड़ेगा। तो अपॉन क्या कर दूंगा, 1000। टाइम कितना दे रखा है आपको, 50 आवर, इसको चेंज मत करना क्योंकि इस आवर में ही चाहिए, इसको उधर फेंक दिया। काट लो, कट गया कट गया कट गया कट गया, 5 2 जा 3, तो 3 किलो वॉट आवर या 3 यूनिट का बिजली का बिल आएगा। तो ध्यान देना थोड़ा, यहाँ रूल तोड़े हमने, क्यों तोड़े हैं, क्योंकि हमें किलोवाट आवर में चाहिए। तो मैंने इसको वॉट को किलोवाट में चेंज करना पड़ेगा, और टाइम को तो आवर में ही चाहिए अपने। हाँ हाँ, तो यही तो एनर्जी तो पूछी, एनर्जी तो पूछी है। अच्छा वो, हाँ सही बोल रहे हो,
ये बोल रहे हैं कि एनर्जी बताइए, लेकिन फिलहाल हाउ मेनी यूनिट्स पूछा है इसने। अगर एनर्जी वैसे तुम सोचो तो उसको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और इसने एनर्जी नहीं पूछी है, इसने पूछा कितनी यूनिट लगेगी, यूनिट पूछी है, यूनिट। अब एनर्जी में चेंज करना है तो दूसरा क्वेश्चन है, फिलहाल वो नहीं है ये जो तुम समझ रहे हो, ठीक है। इसको यूनिट चाहिए, तो 3 यूनिट बिजली का बिल आया है आप। तो मुझे लगता है हाँ इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। ये एक फैमिली है यूज कर रही है 250 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, इस टाइप का मतलब दोनों का हाइब्रिड आएगा, दोनों क्वेश्चन का हाइब्रिड क्वेश्चन आएगा, सुन लो मेरी तरफ, दोनों को मिला के पूछेगा, इसमें यूनिट भी निकालना पड़ेगा आपको और पैसे भी निकालने पड़ेंगे। फैमिली 250 यूनिट इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज करती है एक मंथ में, तो कैलकुलेट करिए इलेक्ट्रिक एनर्जी इन जूल। देखो अब ये है क्वेश्चन जो तुम पूछ रहे थे, तो आसान है, याद होगा। 1 किलोवाट में 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होते हैं। तो अब मैं तो वहीं से करा रहा हूँ, एनसीईआरटी का ही तो है, होगा 100% होगा, चेक करिए ठीक से, इससे इंटू कर लो, इंटू तो करने आता होगा आई होप, ठीक है। पॉइंट हटाया, 0 कट गया, 36 इंटू 25 करोगे कितना आ जाएगा, 5 6 30, 2 6 12, 13 14 15, 3 5 15, 3 6 7, 5 7 8 9, तो 900 इंटू 6 ऐसे कर दोगे तो आपके हाफ मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। इसको तुम क्या लिख सकते हो, 10 की पावर 2 लिख सकते हो, फिर ये 6 + 2 कितना हो जाएगा, 8 जूल। ये सही आंसर, यहाँ छोड़ोगे तो आपके हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स पीछे काट लेगा, तो इस तरीके से करना है इसको। तो ठीक है मत करो फिर, वैल्यू नहीं दी है तो फिर दिया ही क्या है, हटाओ, कर लोगे ना, पता नहीं कौन सी वैल्यू दूंगा, बस और क्या। बस खत्म, तो ये थे कुछ क्वेश्चन, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए देखिए इसके भी, एनसीईआरटी के भी हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं, लगे हाथ, ठीक है। हाँ तो मैं बता देता हूँ, डिस्कस कर लो, तुम लोग भरोसा नहीं करते तो हो नहीं, टाइम वेस्ट करते। फोर्स है 7 न्यूटन, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट पे, ये ऑब्जेक्ट है, इस पे आपने 7 न्यूटन का फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट कितना लिया हुआ है, 8 मीटर का। चिंता मत करो, भी टेस्ट लूंगा, जो जो पढ़ा रहा हूँ सबका टेस्ट है, ऐसे नहीं छोड़ दूंगा तुम्हें। हाँ भाई पूरा 80 मार्क्स का ही पेपर ले लूंगा, पूरा ही, पूरा 80 मार्क्स के 2 4 पेपर लूंगा अभी। तो लेट द टेकन फोर्स सेक्टर ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो तुम्हें क्या बताना है, वर्क डन बताना है आपको, ठीक है। व्हाट इज द वर्क, वर्क का क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स कितना लगाया आपने, 7 न्यूटन का, डिस्प्लेसमेंट कितना है आपका, 8, 7 8 जा कितना हो गया, 56 जूल। ध्यान दो, अब तुम लोग अपने खुद का ही कुछ कर, क्या बता रहे, तब से क्वेश्चन ही पूछ रहे हो। पूरे साइंस का 80 मार्क्स का ही पेपर लूंगा, छोटे छोटे नहीं। हाँ 3 घंटे, 2 घंटे में हो ही जाता है, 2 1.5 घंटे में हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ये सब डिफाइन थोड़ा अच्छे से खुद कर लेना। 1 जूल किसे कहते हैं, वर्क बताया था मैंने आपको, जब आप फोर्स 1 न्यूटन का लगाते हो और बॉडी 1 मीटर क्या करती है, डिस्प्लेस करती है, उसे 1 जूल वर्क कहते हैं। ये देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। पेयर ऑफ बुलक्स, ठीक है, वही क्या बोलते हैं उसे, 2 बुल हैं, एग्जैक्ट फोर्स ऑफ 140 न्यूटन द प्लॉग, प्लॉग समझते हो ना, हल, हल पे क्या लगा रहे हैं, 2 बैल है, मान लीजिए बैल है, ठीक है, ये बैल, 2 ऐसे बैल हैं, ठीक है। तो ये 2 बैल क्या कर रहे हैं भाई, इस हल पे कितना फोर्स लगा रहे हैं,
140 न्यूटन। मेरी तरफ ध्यान दो, इसलिए मन नहीं करता एफर्ट लगाने का। पता नहीं क्या बातें हो रही। पढ़ना तो पढ़ो, नहीं तो मैं रिलैक्स करूं, किस लिए कर रहा हूँ। मेरे को अब गुस्सा आ रहा है बहुत ज्यादा। मेरे को फालतू ऐसा लग रहा है टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। मैं यहाँ बोले जा रहा हूँ, तुम लोग वहाँ पता नहीं कौन सा अपना क्लबिंग कर रहे हो। ध्यान दो, एफर्ट लगा रहे, देखो इधर पे। पेयर हार्ट समझ गया ना। तो दो बैल मिलके 140 न्यूटन का क्या लगाते हैं, हल पे फोर्स लगाते हैं। और कितने दूर तक प्लॉग कर पाते हैं, 15 मीटर लॉन्ग तक। तो लिखा हाउ मच वर्क डन प्लॉगिंग टू लेंथ ऑफ द फील्ड। कितना वर्क लगा होगा, तो आसान है। वर्क का फॉर्मूला फिर से वही, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सॉल्व कर लीजिए, आता ही होगा इनटू करने। 2100 जूल आए। तो ऐसे क्वेश्चन देख के डर मत जाना, बेसिक्स ही होते हैं, सीधा सीधा ध्यान से करिए आप। और दूसरा, कई बार आपसे एक्सप्रेशन पूछता है या रिलेशन पूछता है। जब भी तुमसे कोई एक्सप्रेशन या रिलेशन पूछ रहा है तो इसका मतलब फॉर्मूला बताना है, डिराइव नहीं करना है। क्या बताना है, फॉर्मूला बताना है। पर ठीक से अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना है, एम क्या होता है, वी क्या होता है, सब कुछ। फिर एक काइनेटिक एनर्जी का, ये अच्छा क्वेश्चन है ये भी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट एम मूविंग विथ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड इन 25 जूल। ठीक है, वेलोसिटी दी है, मास m लिया हुआ है आपने, एनर्जी काइनेटिक एनर्जी आपको दे ही रखी है। व्हाट इज द काइनेटिक व्हेन द वेलोसिटी डबल। अगर मैं इसकी वेलोसिटी को डबल कर दूं, तो वेलोसिटी डबल कर दूं तो कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी व्हेन द वेलोसिटी इंक्रीज 3 टाइम्स। तो अच्छा क्वेश्चन है, फाइनल में फंसने लायक। ठीक है, तो पहला एक केस देखते हैं। पहले वाला केस हाफ इधर करते हैं, ठीक से क्वेश्चन देख लिया ना, बोर्ड पे करते हैं फिर उसको। पहले क्या था, मास m है, वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, एनर्जी काइनेटिक एनर्जी 25 जूल है। तो डबल कर दें, फिर पूछ रहा है ट्रिपल कर दें, तो अभी देखते हैं। तो क्या था, मास है m, काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, काइनेटिक एनर्जी कितनी दे रखी है, 25 था, बताओ 25 जूल। और वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड। अब क्वेश्चन क्या बोला है, काइनेटिक एनर्जी पे अब क्या असर होगा अगर हम वेलोसिटी को डबल कर दें। तो यही है ना, तो वेलोसिटी को डबल कर दिया तो कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकंड। ये पूछा। तो बहुत इजी है, पहले की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ m v स्क्वायर। अभी का क्या हो जाएगा, हाफ m, m नहीं चेंज होता है क्योंकि वो क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट होता है। अब वेलोसिटी कितनी होगी, इतनी। चुपचाप से दोनों का रेशियो निकाल दो आप, कोई mm निकालने की जरूरत नहीं। निकालना चाहो तो निकाल भी सकते हो आप, निकालना है आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, काइनेटिक एनर्जी दे ही रखी है, आप लगा सकते हो। दो तरीके हैं, फिर बता रहा हूँ। पहला तरीका, आप चाहे तो काइनेटिक एनर्जी पुट करके मास को फाइंड कर लीजिए, उसके बाद आप ढूंढिए। ठीक है, चलो वैसे ही करते हैं, पहले यही वाला लगा लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी ये फर्स्ट केस है, तो 25 काइनेटिक एनर्जी की जगह पुट कर दिया, हाफ m v कितना हो गया, 25 हो गया, 5 का स्क्वायर। इससे ये कट गया, 1 आ गया। अब 2 इधर फेंकेंगे तो मास कितना आ गया, 2 kg आ गया। अब सेकंड केस के हिसाब से, सेकंड केस में हमारा वेलोसिटी क्या हो गया था, डबल, ये हो गया था। तो फिर से भाई काइनेटिक एनर्जी निकालनी है आपको, हाफ m कितना लूंगा, 2, और वेलोसिटी कितनी लूंगा, 10। कट गया कितना आ गया, 100 जूल। ठीक है, अब चेक भी कर लेते हैं 100 है या नहीं। हाँ फिर भी देख लो आप। तो पहले इसने मास निकाल लिया, फिर दूसरे केस में इसको सॉल्व किया, कितना आ गया, 100 जूल। अब इसने बोला अगर वेलोसिटी को 3 टाइम्स कर दूं तो कर लो 3 टाइम्स, कितना हो जाएगा, 15। सॉल्व कर दो, आ जाएगा। अगर जैसे मैं कर रहा था, देखते हैं उससे क्या होगा। मैं इसको पुट ही नहीं कर रहा था, हाफ m v स्क्वायर, इसको कर रहा था हाफ m v, कितना था, 10। कट गया, इसको काटा 1/4, यानी 4 टाइम हो जाएगा।
तो अगर पहले काइनेटिक एनर्जी कितनी थी 25, तो उसका 4 टाइम कितना हो जाएगा 100। तो ऐसे भी हो जाएगा, मैंने डायरेक्ट रेशियो के थ्रू निकाल लिया था, निकालने वाले था, ठीक है, लेकिन फिर तुम लोगों का मुंह देखा तो मैंने चेंज कर दिया। फिर वही पावर की डेफिनेशन रिलेशन वो तो कर ही लोगे, 1 वॉट, ये सब 1 जूल 1 वॉट, ये सब अच्छे से आना चाहिए आपको। फिर ये रहा, एक बल्ब है, एक लैंप है, 1000 जूल ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी 10 सेकंड में खा जाता है। तो बताइए उसकी पावर, तो पावर का ई बाई क्या होता है टी, ये जूल में दे ही रखा है, टाइम भी सेकंड में दे रखा है, काटिए इतना वॉट होगा, 100 वॉट वो क्या कर लेता है, कंज्यूम कर लेता है। एवरेज पावर का हो सकता है फॉर्मूला आ जाए, टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम, जब भी एवरेज कोई पूछेगा तो टोटल टोटल डाल देना दोस्तों। फिर आता है ये सब, तो मैं एनसीईआरटी के वो न्यूमेरिकल की तरफ ध्यान दे रहा हूँ। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, कन्वर्जन पे हमने ध्यान नहीं दिया था ज्यादा, क्यों, बेसिक बात है, एक बैटरी है, ठीक है, लाइट अप बल्ब, बल्ब को जलाता है, तो बताइए क्या, किस चीज से एनर्जी में, मतलब किस फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रहा होगा। पहले तो बैटरी के अंदर केमिकल भरा होता है, ठीक है, तो केमिकल एनर्जी से वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से वो क्या होता है हीट एनर्जी में, हीट एनर्जी के बाद क्या आता है लाइट एनर्जी। यहाँ पे बल्ब लिखा है, एलईडी बल्ब अलग होता है, पीला वाला बल्ब अलग होता है, जो पहले वाला ये पुराना बुक होगी, अब अपडेट किया नहीं है, तो ये जो बल्ब है वो पीला वाला है, तो पहले उसका फिलामेंट क्या होता है गर्म होता है, ठीक है, उसके बाद वो क्या देता है लाइट एनर्जी देता है, पर आजकल के एलईडी वगैरह में फिलामेंट होते नहीं है, ठीक है, तो इसमें ये हीट एनर्जी काट देना अगर एलईडी लिखा होगा, केमिकल से इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल से लाइट, अगर वो पीला वाले बल्ब या सिर्फ बल्ब की बात करें तो हीट एनर्जी भी लगानी पड़ेगी। फिर एक और, सर्टेन फोर्स एक्टिंग, तुमने कुछ फोर्स लगाया है, सर्टेन फोर्स एफ लेट कर ले रहा हूं, 20 kg ऑफ मास चेंज इट्स वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड से 2 मीटर पर सेकंड होगी। कोई बॉडी है 20 kg का, तुमने क्या किया, उस पर कुछ फोर्स लगाया, फोर्स लगाने की वजह से उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड से 2 मीटर पर सेकंड होगी, तो बताइए वर्क डन बाय फोर्स कितना वर्क डन हुआ, तो बिल्कुल वो साइकिल वाले जैसा ही क्वेश्चन है, दो केस बन गए भाई। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम कितना दे रखा है इतना, बी कितना दे रखा है, ये सॉल्व किया कितना है 250 जूल। दूसरे केस में काइनेटिक एनर्जी का हाफ 20 और कितना था ये 2, सॉल्व करेंगे कितना आएगा 4, 2 कितना 40, डिफरेंस निकाल लीजिए आप, फाइनल माइनस इनिशियल, उल्टा कर रहा हूं थोड़ा ध्यान देना, उल्टा मतलब ये फाइनल है, ये क्या इनिशियल है, तो माइनस का कितना आएगा 210 जूल, आंसर होगा, हाँ ये रहा आंसर। तुम्हें रिटार्ड करना पड़ेगा, यानी कुछ ऐसा करना पड़ेगा, माइनस ये शो कर रहा है, उसकी स्पीड को यानी काइनेटिक एनर्जी को कम करना पड़ेगा, तभी तो 5 मीटर से कितना आया 2 मीटर पर सेकंड का है, तो ये माइनस में लिखना जरूरी, नंबर कट जाएगा, ठीक। हाँ तो सेम बात है भाई, क्या किया मैम ने वो बता देता हूँ, दोनों में से दोनों फॉर्मूले का इस्तेमाल किया, इन्होंने v बोल दिया, इसको u बोल दिया उन्होंने, इसको v बोल दिया, दोनों को माइनस करोगे तो हाफ एम वी स्क्वायर, दोनों में से कॉमन ले लो, हाफ एम क्या कर लो आप कॉमन ले लो, ये देखिए ऐसा हो जाएगा, हाफ मास हो गया इतना, वेलोसिटी कितनी ये वाली 4, उसकी कितनी है 25, माइनस कर देना हो जाएगा, ठीक है, 21 हो जाएगा, इससे काट गया 10, ऐसे भी हो जाएगा, कई तरीके करने। फिर ये तो अब कर ही लोगे, ये तो अभी पीछे किया ही था हमने, 250 किलोवाट को एनर्जी में चेंज करना है, उसको इनटू कर दो हो जाएगा, अरे उसको पढ़ने दो लटक जाएगा, तुम तो पास हो जाओ लटक जाएगा वो।
क्या तो बोलो मेरे से पूछे, फीस तुम लोग को दे रहा है क्या, अलग से दे रहा है क्या? तभी 2 महीने फीस नहीं थी उसने मेरे को, तुम लोग पे तो नहीं उड़ा रहा हूँ। चलिए देखिए, ध्यान दो, जो पूछना मेरे से पूछो। ठीक है, देखिए एन ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 40 kg, उसको राइज किया गया, फिर से राइजिंग की बात आ गई तो mg अच्छी लगेगा, सबको पता चल गया होगा। मास मिल गया है, हाइट मिली गई है, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, जी की वैल्यू दे ही रखी है, लगा दीजिए भाई फटाफट। तो इसने क्या कर दिया, mgh लगाया है, ये आ गया। अब आगे ये नहीं बड़ा क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन मेन है, ये देखो, द ऑब्जेक्ट अलाउड टू फॉल, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी हाफ वे ऑफ डाउन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये इतनी बार। अगर इसको हम गिरा दिया जाए, गिरने दिया जाए, तो आधे रास्ते में, आधे रास्ते में, आधा रास्ता कितना हो गया भाई, हाइट पूरी कितनी थी 5, तो आधा रास्ता कितना हो गया 2.5, तो उस 2.5 वाले जगह पे कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, ये पूछ रहा। ठीक है, फाइंड द काइनेटिक व्हेन इट इज हाफ वे डाउन। तो कैसे किया देखिए, फिर सेम, पहले तो यहाँ की एनर्जी निकाली, किससे, वही mgh लगा के, ये देखो। अब टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, इतनी, पोटेंशियल एनर्जी एट, ठीक है, ये लिखा हुआ हाफ वे कितनी है, इतनी, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ वे कितनी हो जाएगी, उसको इससे क्या कर दीजिए आप, माइनस कर दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। दोनों पहले फुल पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली, आधे की निकाल ली, दोनों को क्या कर दिया, डिफरेंस कर दिया, तो ये जो डिफरेंस आया वही उसकी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। क्यों होगी, क्योंकि याद होगा मैंने बताया था कि जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कम होगी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी डाउन हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी, तो जितना ये डाउन होगी उतनी तो ये बढ़ेगी, यानी जितनी पोटेंशियल एनर्जी वो लूज करेगी उतनी उसने काइनेटिक एनर्जी क्या की होगी, गेन की होगी, इसलिए ऐसे किया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, ठीक है, ये वाला भी हो गया, तो भूलिएगा नहीं, मैंने रटवाया नहीं, आपको लॉजिक भी बताया। जैसे जैसे आपकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे अप्लाई हो रही है। ठीक है, फिर आता है, ये सब इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाओगे, एनसीईआरटी का पूरा ये पीडीएफ है, ये कुछ भी आ सकता है इसमें से। वही लिखा हुआ है कि सैटेलाइट जब गोल घूमती है उसी पोजीशन पे आती तो वर्क डन 0 क्यों कह रहे हो आप, तो बताओगे आप, एफ कॉस थीटा क्या होता है, यहाँ पे घूम फिर के वहां पे आओगे। ठीक है, राइट एंगल ये बता रखा है, हाँ तो वो तो है, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, आप डिस्प्लेसमेंट वहीं गोल घूम घूम के आ जाओगे। कैन देयर बी द डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट एब्सेंस ऑफ एनी फोर्स एक्टिव, तो बोल रहा है क्या बोल रहा है, क्या डिस्प्लेसमेंट हो सकता है किसी ऑब्जेक्ट का अगर एब्सेंस है एनी फोर्स, अगर आपने कोई फोर्स नहीं लगाया तो डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है क्या, तो हम जानते हैं कि फोर्स नहीं लगाया तो 0, तो m इंटू ए किसके बराबर आ जाएगा, 0 का, सिंस मास कैन नॉट बी 0, मास तो कभी 0 हो नहीं सकता, तो कौन 0 होगा, एसेलेशन। अगर आपने किसी तरह एसेलेशन 0 कर दिया, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट एट रेस्ट पे होगा, इसका मतलब सीधी सीधी सी बात है, डिस्प्लेस ऑब्जेक्ट विदाउट एनी फोर्स एक्ट ऑन इट, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये है, बोलिए क्या मतलब इसका, इसने बताया कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन होता है, तो फोर्स अगर आपने 0 रख दिया तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, ये 0 आया क्यों होगा, मास की वजह से तो आया नहीं होगा, मास तो कुछ ना कुछ होगा, एक्सीलरेशन की वजह से, हाँ, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म क्या कर रही है, मूव कर रही है, देखो इन सच सिचुएशन आइदर द ऑब्जेक्ट इज रेस्ट, या तो वो रेस्ट पे है इस वजह से उसका एक्सीलरेशन नहीं हुआ है, 0 है, या वो क्या कर सकती है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही होगी, तो इसलिए हाँ, आंसर यस है इसका, अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में क्या कर रही है, मूव कर रही है विदाउट एक्सीलरेशन, तो ऐसा हो सकता है भाई। ठीक है, याद रखिए।
फिर ये वाली बात, हाँ, एक पर्सन है, होल्ड अ बंडल ऑफ हे का मतलब सब भूसा ओवर द हेड 30 मिनट, गेट टायर्ड। वो 30 मिनट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 30 मिनट तक वो क्या करता है, अपनी सर पे क्या रखता है, ठीक है, भूसा का ढेर रखता है और वो थक जाता है, लेकिन ही हैज डन सम वर्क और नॉट, तुम्हें जस्टिफाई करना है क्या उसने कोई काम किया या नहीं किया। तो सबको पता आंसर, नहीं किया। क्यों नहीं किया, ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट उसने किया ही नहीं है। देखो, पर्सन गेट टायर्ड ड्यू टू द मस्कुलर फटीग, बिकॉज मसल्स स्ट्रेच हो गया, ब्लड सप्लाई उसकी क्या होने लगी, थोड़ा सा स्ट्रेन पैदा करने लगा। तो इसमें से कोई भी चेंज उसने नहीं किया, उसने डिस्प्लेसमेंट किया नहीं, इसलिए वर्क डन क्या है आपका, 0। थका क्यों, क्योंकि भाई मस्कुलर फटीग वगैरह हो गया, थक गया वो मसल को यूज करके। फिर ये भी एक प्यारा सा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक हीटर है, उसकी रेटिंग ये है, कितनी एनर्जी खाएगा 10 घंटे में। तो कुछ नहीं है, सिंपल सा, पावर का फॉर्मूला लगाइए, 1.5 किलोवाट होता है, ठीक है, वो आप लगा सकते हो। तो एनर्जी, इसको 10 घंटे का, ये तो 1 घंटे का है, कितने घंटे का है, पहले तो पावर को वॉट से किलोवाट में चेंज किया, फिर किलोवाट को 10 घंटे से क्या कर दिया, यहाँ पे डिवाइड कर दिया, इसको इनटू कर दिया यहाँ पे। अच्छे से समझो, पावर पहले ही दे रखी है आपको, कितनी एनर्जी उसने कंज्यूम की 10 घंटे में, ठीक है। अब यहाँ पे वैसे जूल में नहीं पूछा, आप यूनिट बताइए उस हिसाब से। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, E/T। पावर दे रखा है आपको, ये रहा 1500, वो बोलेगा खुद ही, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, वॉट से किलोवाट में कर रहा हूं मैं इसको, अपॉन 1000। अरे तो जब भी हीटर वीटर ऐसा कुछ पूछे तो कमर्शियल यूनिट पूछी जाती है, घर में कितनी यूनिट आई है तो पूछते हैं बिजली का बिल। इसका ये हो गया। फिर एनर्जी, तो ई लिख लो, टाइम कितना लग रहा है 10 घंटा, देखो मैं घंटे में ही ले रहा हूँ उसको, इसको इधर फेंक दीजिए, काट दीजिए, तो 15 किलोवाट यानी 15 यूनिट आपका बिजली का बिल आया, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये, जब भी हीटर वीटर बल्ब वल्ब इस तरीके की बात आए तो यूनिट्स में निकालना होता है। फिर ये बॉब वाला, इसको अच्छे से रट के जाइएगा भाई, ये आएगा क्वेश्चन। Illustrate the law of conservation energy by discussing the energy change in occurring when the drop pendulum bob वाला, ये वाला क्वेश्चन अच्छे से लिख लिख के रट्टा मार के जाइएगा। समझा मैं चुका ही हूँ पहले ही, हाँ पूरा। यहाँ पे एक्सट्रीम पे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होता है, काइनेटिक नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, पोटेंशियल काइनेटिक दोनों। सेंटर में सिर्फ काइनेटिक होता है, यहाँ पे पोटेंशियल होता है। तो वो पूरा तुम्हें अच्छे से लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हाँ ठीक। फिर आता है ऑब्जेक्ट ऑफ मास मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, हाउ मच वर्क शुड बी डन ऑन ब्रिंग ऑब्जेक्ट टू रेस्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v, हाउ मच वर्क शुड बी डन ऑन द ऑब्जेक्ट ताकि वो रेस्ट पे आ जाए, ठीक है। कितना आपको क्या करना चाहिए, क्या लगाना चाहिए, एनर्जी लगानी चाहिए कि वो रुक जाए। तो भाई उसके अंदर कितनी एनर्जी है, हाफ mv²। अगर ये उतना अपोजिट डायरेक्शन से इक्वली हाफ mv², इन्होंने क्या कर दी, एनर्जी लगा दी, तो ऑब्जेक्ट चलना रुक जाएगी। देखो कुछ नहीं करना है, ठीक है, नहीं mgh क्यों लगाओगे, कोई बॉडी मूव कर रही है, ऐसा थोड़ा ना बोला ऊपर की तरफ जा रही है। तो कोई बॉडी अगर मूव कर रही है, मान लो यही मूव कर रही है, तो इसके अंदर हाफ mv² है, अगर ये इक्वल अमाउंट में हाफ mv² आगे से लगा देती हैं, ठीक है, तो अपने आप ही, या ब्रेक लगा देती हैं, तो अपने आप ही बॉडी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, ठीक है। फिर ये कितना वर्क डन लगाना पड़ेगा, कार को स्टॉप करना है इनको, ये मास दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी है, इनको बताना है वर्क डन कितना हो रहा है, ठीक है। फिर भाई कितना वर्क लगाए हम लोग, एनर्जी लगेगी भाई, सीधी सी बात है। तो सबसे पहले हाफ mv², हाफ kg में है ही, ठीक है, और ये 60 km/h है। अब फर्स्ट चैप्टर में जाइए, km/h से मीटर/सेकंड में चेंज करना है, तो क्या कर 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते थे। इसको नहीं पता जान ले भाई, ठीक, km/h से मीटर/सेकंड में चेंज करने के लिए इसको सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है। क्या है सॉल्व करके, कोई बोल ही नहीं रहा,
50/3 कैसे, किससे काटूं? 3 से, 3 6 या 18, 3 2 या, ठीक है, फिर 2 से काट लिया तो 50 कितना आ गया, 30 आ गया। अब पुट कर दो। इतनी जूल एनर्जी अगर तुमने लगा दी या वर्क कर दिया तो आपकी कार क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो ये भूलिएगा नहीं, इंपॉर्टेंट है। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना। और ये सब मैं छोड़ रहा हूँ तुम लोग के भरोसे, जो नहीं समझ आए कल तक पूछ लेना, ठीक है। मैं फिलहाल सिर्फ क्या कर रहा हूँ, किसकी तरफ ध्यान दे रहा हूँ, न्यूमेरिकल की तरफ। सोनी सेड दैट एक्सेलरेशन इन ऑब्जेक्ट कुड बी जीरो इवन द स्लिप फोर्स ऑफ द इलेक्ट्रिक। क्या सही है? सोनी सही बोल रही है। सोनी सेड दैट एक्सेलरेशन इन ऑब्जेक्ट कुड बी जीरो। अभी ऊपर हमने डिस्कस किया था, क्या बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो होने के बावजूद, ठीक है, सोनी सेड एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट विद जीरो इवन द सेवरल फोर्सेस एक्ट ऑन, बहुत सारे फोर्स लगने के बाद भी क्या एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है? तो हाँ, हो सकता है। कैसे? लिखा है इफ द रिजल्टेंट फोर्स क्या आ जाए आपका, जीरो हो जाए, सभी का फोर्स। जैसे कोई बॉडी है, यहाँ से फोर्स लगा, इधर से फोर्स लगा, इधर से फोर्स लगा, इधर से फोर्स लगा, सारे फोर्स एक दूसरे को क्या कर दें, कैंसिल कर दें, तो आपका ऐसा हो सकता है। तो देखिए फोर्स m इंटू ए होता है, फोर्स अगर जीरो है तो इसका मतलब मास तो जीरो हो नहीं सकता, तो किसकी वजह से हो रहा है, एक्सेलरेशन की वजह से। यानी बॉडी या तो रेस्ट पे रहे या यूनिफॉर्म क्या करे, यूनिफॉर्म क्या स्पीड में चलती रहे। थोड़ा ध्यान देना। अब ये तो आता ही होगा, 50 बार बोल चुका हूँ। 10 घंटे में 4 डिवाइस आप चला रहे हो, ऐसे ही क्वेश्चन की बात कर रहा था मैं। किलोवाट आर कंज्यूमिंग 10 आवर्स बाय 4 डिवाइसेस ऑफ पावर दिस। एक डिवाइस की पावर ये है तो 4 डिवाइस की कितनी होगी, इतनी। इसको किलोवाट में चेंज कर लिया। जैसे अब ये फिर पूछ सकते हैं आपको कैसे पता, तो जब भी डिवाइस वगैरह ये सब बात करें, और वैसे भी लिखा हुआ है यहाँ पे, किलोवाट में चेंज कर दिया। अब टाइम दिया ही हुआ, पावर के फॉर्मूले में लगा दीजिए, सॉल्व कर दीजिए इसको। तो सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा, पावर दिया, इसको इधर फेंक दीजिए, 20 किलोवाट आवर आ जाएगा, 20 यूनिट आ जाएगी भाई। तो ये थे सारे एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल सारे, जो कि बहुत इजी है, एक बार घर जाके लगा लोगे तो सब हो। अब क्या करना है, अगला चैप्टर।